प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। मंडे है तो चलिए देख लेते हैं शिव का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, शिव की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। I'll take 3 cards and the bottom of the deck और देखते हैं शिव का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। Lacking honesty is the bottom of the deck. And the 3 cards are transformation is happening, great, you can do it, and do fresh start. So एक के बाद एक आते हैं। Lacking honesty, you are lacking honesty. अपने साथ आप ऑनेस्ट नहीं हो रहे हो। शायद किसी सिचुएशन में आपको नहीं रहना है, पर आप खुद को समझा रहे हो कि नो, मुझे यही रहना है। शायद कोई सिचुएशन, कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, सो आई वोंट नो एग्जैक्ट किस एरिया के बारे में है, बट जो भी चैनलिंग आई है मैं पूरा आपको कन्वे कर दूंगी एंड आप देखो किससे रेजोनेट होती है। बट इस रीडिंग से जो लोग रेजोनेट करोगे, यू पीपल आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। देखो, दुनिया से झूठ बोलो चलेगा, पर खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। खुद से झूठ बोलकर खुद ही फंस जाओगे, बिकॉज शांति आपको नहीं मिलेगी, सुकून आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपके प्रॉब्लम्स को कोई और सॉल्व करके नहीं देने वाले हैं, वो आप ही सॉल्व करोगे। यू आर योर BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। सो खुद से झूठ बोलना नहीं चाहिए। सो यू आर लैकिंग ऑनेस्टी, लाइक आई सेड, क्योंकि कोई सिचुएशन आप जानते हो, कोई सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, पर आप खुद को पट्टी पर आ रहे हो कि नहीं यही सच है। कोई इंसान अपना रंग दिखा रहे हैं आपके आंखों के सामने, बट आप इट्स लाइक नहीं, ये मेरे मन का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर इग्नोरिंग रेड फ्लैग्स, यू आर इग्नोरिंग साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स, यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। सो द फर्स्ट स्टेप, अगर आप सच में यहाँ गाइडेंस कुछ ढूंढ रहे हो, तो दिस इज़ योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। खुद से झूठ बोलना बंद करो, खुद को पट्टी पढ़ाना बंद करो, खुद को हर चीज़ के लिए आज की जो कलेक्टिव है, इसकी एक टेंडेंसी है कि हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद पर लेना। हर चीज़ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हर चीज़ के लिए आप जिम्मेदार भी नहीं हो। अगर कुछ खराब होती है, तो अगर आपके हाथ से भी खराब होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही जिम्मेदार हो। अगर आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं सिर्फ आप ही की वजह से हो रहा है। रिश्ता 2 तरफा होता है। हर रिश्ता, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, जहाँ भी हो, हर चीज़ के लिए पूरी तरह जिम्मेदार। ऑफ कोर्स हम लोग जिम्मेदार होते हैं, जो भी होता है हमारे साथ जिम्मेदारी हमारी होती है, पर पूरी जिम्मेदारी नहीं। जितनी जिम्मेदारी अपना है उतना ही जिम्मेदारी लो और उस जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करो। आपसे कुछ भूल चूक हो जाए, विच इज़ वेरी ह्यूमन, उसकी अकाउंटेबिलिटी लो, उसको सही करने की कोशिश करो। बस प्रयास इतना ही हम कर सकते हैं, बट उसके लिए खुद के साथ तो ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अगर एक सिचुएशन में आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप खुद को ये पट्टी पर आ रहे हो कि नो इट्स ओके, मैं एडजस्ट कर लूँगी या कर लूँगा, नर नारी के अंदर क्यों करोगे? आपको अगर कुछ चुभ रहा है, तो आप किस लिए चुप हो? कि शांति बनाए रखे। वाई? और अब खुद जो अशांत हो रहे हैं, उसका क्या? सो प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। सेल्फिश होने के लिए कोई नहीं कह रहा है, बट सेल्फ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट। और कभी कभी ना सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन के लिए थोड़ा सा सेल्फिश होना भी पड़ता है, with people who don't deserve your integrity, for situation that doesn't deserve your integrity, your attention. बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करो। जब हम लोग किसी को ना बोलते हैं ना, तो अंदर ही अंदर क्यों हमें बुरा लगता है, क्योंकि हमारे अंदर वो सेल्फ अबैंडनमेंट इतना बढ़
चुका होता है कि किसी को ना बोलने में भी हमें लगता है कि हाय हाय पता नहीं क्या सोचेगा, हाँ बोल देती हूँ। नहीं, जो ना है वो ना है। जो आपके लिए इनकन्वीनियंट है वो अगर पूरी दुनिया के लिए भी कम कन्वीनियंट है तो पूरी दुनिया को कंफर्ट करने के लिए आप खुद को डिस्कम्फर्ट में नहीं डाल सकते हो। चैरिटी बिगिंस एट होम, इट ऑल स्टार्ट्स इन यू। अगर आप खुश नहीं रहोगे, अगर आप परिपूर्ण नहीं रहोगे, तो हाउ विल you keep your dependents happy? So be honest with yourself. That is the first step. And now coming to the cards, transformation is happening. कुछ तो जल के राख हो रहा है आपके अंदर, एंड ये ज़रूरी भी है क्योंकि जब आप एलिवेट करते हो ना, तो ऑल द कनेक्शंस जब आप दैट आर अटैच टू योर ओल्ड सेल्फ, जब आप एलिवेट करते हो, जब आप एक नया चैप्टर शुरू करते हो, सो आपका जो भी पुराने सेल्फ के साथ जितना भी कनेक्शंस है वो ख़त्म होना होता है, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो, जो भी हो। यही जगत का रीत है। हर चीज़ को रिटर्न टू नेचर होना पड़ता है, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट आती है, बट द पॉइंट इज़ यू हैव टू कीप ट्रांसफॉर्मिंग। हमारा बॉडी ट्रांसफॉर्म करता रहता है। जब आप फीटस स्टेज पे थे तब एक जैसा दिखते थे, बचपन में एक जैसे दिखते थे, अब कैसे दिखते हो, बुढ़ापे में कुछ और ही दिखोगे। सो व्हाई दिस इज़ बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। हमारे अंदर के जो शरीर का सेल डिवीजन होता रहता है। चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। सो आपके, ये बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अब ये आप खुद ला रहे हो या सर्कमस्टांसेस से ऐसा बन गया है कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है दैन टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, या फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन सिचुएशनल है कि सिचुएशन ऐसा हो गया कि ऑटोमेटिकली ये हो रहा है, आपके हाँ या ना पर ये ट्रांसफॉर्मेशन निर्भर नहीं है। व्हाटएवर, पेड़ कहाँ किस रीज़न से प्लांट किया गया इम्पोर्टेंट नहीं है। द थिंग इज़ पेड़ में अभी फल लग रहा है, फल खिल रहा है, फल उग रहा है। सॉरी फॉर माई हिंदी, बंगाली इज़ माई मदर टंग, बट भारतीय हूँ तो भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और जिन व्यूअर्स को मैं केटर करती हूँ उन सबका कॉमन लैंग्वेज हिंदी है। सो हिंदी इज़ माई डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेटिंग। एनीवे, इतनी बुरी भी मेरी हिंदी नहीं है कि आपको समझ में ना आए, तो समझ में आ जाए तो काफ़ी है। सो यस, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हैपनिंग। जल के राख हो रहे हो, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट प्लेजेंट फॉर यू। दर्द हो रहा है, बहुत सफ़र कर रहे हो, छोड़ना नहीं चाहते हो, फिर भी छूट रहा है। इट्स लाइक हाथ में आप कांटे वाला तार पकड़ के हो और जैसे ही वो तार छूट रहा है ना, आपके हाथ भी छिल रहा है, रक्ताक्त हो रहा है। दैट काइंड ऑफ पेन। जल रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। इन दिनों आपका मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं। यू नो, आप कभी कभी इमोशन पे काबू नहीं पा रहे हो। जल रहा है, पूरा इनसाइड आउट जल रहा है। कुछ भी आप खिटखिट कर रहे हो, लोगों के साथ थोड़ा रफ बिहेव कर रहे हो, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर रोलर कोस्टर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा नहीं होता, ये स्मूथ नहीं होता। रोटियां नहीं सेक रहे हो, कैसा बेल लिया, सेक लिया, हो गया। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर सोल। जो सोल अब तक इल्यूशन में था, अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट भुला हुआ था, अपना सोल पर्पस, अपना सोल जर्नी भूल चुका था, अभी उसके आँखों से इट्स लाइक अ कैटरैक्ट ऑपरेशन। लाइक होता है ना कि उस आँखों के पर्दे पर वो क्लाउडी हो जाता है, उसको हटा के वहाँ लेंस बिठाया जाता है। वही हो रहा है। जो आँखों पर आपका पट्टी पर आता ना, वो पट्टी एकदम टियर किया जा रहा है, तो वेयर एंड टियर में थोड़ा सा तो खून बहेगा, लिटरली या मेटामॉर्फिकली। सो वही हो रहा है, बट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हैपनिंग, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो होल्ड ऑन देयर, ग्रेट, यू कैन डू इट। आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, बट नो, शिव्स एनर्जी इज़ देयर। डजेंट मैटर आप कौन से कल्चर को बिलोंग करते हो, शिव्स एनर्जी स्टैंड्स फॉर स्टिलनेस, मुक्ति, अवेयरनेस, कॉन्शियस, चेतना और चैतन्य। जिन दो चीज़ों की वजह से हमें दूसरे प्राणियों से बेहतर माना जाता है, पर जिन दो चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग कभी कभार ही करते हैं। सो चेतना एंड चैतन्य, दैट इज़ द एनर्जी ऑफ शिव। यू आर गेटिंग अवेयर। आप में वो कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस, चेतना और चैतन्य का जागरण हो रहा है। अभी राइट और रॉन्ग में
अभी राइट और रॉन्ग नॉट इन रिस्पेक्ट, नॉट सब्जेक्टिव बट ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, वही कर रहे हो जो सही है। आपके अंदर ना राइटियसनेस बढ़ रहा है, और वही तो धर्मा है। धर्म क्या है? धर्म इज़ नथिंग बट स्पिरिचुअल राइटियसनेस। जब आप राइटियस बनते हो, किसी के साथ बुरा करने, हम लोग जाने अनजाने में कर देते हैं, बट राइटियसनेस इज व्हेन यू आर सो अवेयर, ना आपको किसी के साथ बुरा करना है, ना किसी का बुरा सहना है। पहले ना क्या होता था, आप बहुत फॉरगिविंग हुआ करते थे, लोगों की बदतमीजियाँ भी सह लेते थे। कोई लोग आपके साथ गलत करे या कोई गलत करके आए, क्योंकि वो अपना होता था, आप उस झूठ को या उस गलती को छुपा लो यार, आप छुपा लेते थे। बट नॉट नाउ। अभी अगर वही सेम गलती करके कोई आपके पास आए और आपसे कहे कि ये छुपा लो मेरी गलती, आप नहीं करोगे। सो अभी आप में वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि ना मुझे कुछ गलत करना है, ना किसी की गलती पर पर्दा डालना है, ना किसी की गलती सहना है। और इस वजह से आपके हाथ से बहुत कुछ छूट रहा है, बहुत सारा संबंध, आई थिंक बहुत सारा टेंशन चल रहा है घर में, परिवार में, या ऑफिस में, या सोसाइटी में। बिकॉज कोई आपको लग रहा है कोई आपको समझ नहीं पा रहा है कि अचानक में आप में एक परिवर्तन आ गया। सब बोल रहे हैं अरे तू चेंज हो गया है, या चेंज हो गई, तेरे को क्या हो गया, बहुत घमंडी हो गया है। आपकी राइटियसनेस को घमंड समझा जा रहा है, आपका जिद समझा जा रहा है, आपका एटीट्यूड समझा जा रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। यू आर जस्ट फॉलोइंग द पाथ ऑफ धर्मा, विच इज़ वेरी गुड। इसीलिए शिव बोल रहे हैं। आपको लग रहा है कभी कभी कि क्या फ़ायदा, छोड़ो सब, क्या क्या मिलेगा मुझे। सो शिव मिलेंगे, और शिव मिल गया तो सब कुछ मिल गया, शिव ना मिला तो कुछ नहीं मिला। सो यू आर ऑन दिस पाथ, यू आर डूइंग ग्रेट। आप हाथ बढ़ा रहे हो, और शिव भी हाथ बढ़ा के है। ये हाथ, आप एक बार आपका हाथ इसके हाथ में दे दिया ना, सरेंडर मोड पे, बस आप निश्चिंत हो। भीड़ में अगर बच्चा बाप का हाथ पकड़े तो वो छूट जाने का डर लगता है, पर बाप अगर बच्चे का हाथ पकड़े तो वो हाथ कभी नहीं छूटता है। यू आर ऑन द राइट ट्रैक, जस्ट बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अभी भी ना कभी कभी आप थोड़ा सा वो हो रहे हो, आपके नॉन नेगोशिएबल्स को आप नेगोशिएबल कैटेगरी में डाल रहे हो, मत करो। एंड डू फ्रेश स्टार्ट, इट्स नो लॉन्गर सर्विंग यू। नई चैप्टर की बिगिनिंग करो, ज़रूरी है। अभी वो पुराना चैप्टर दोबारा नहीं खुलने वाला है आपके लिए, और अगर खुलेगा भी ना तो वहाँ कुछ नहीं है आपके लिए। डू अ फ्रेश स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। ये बच्चा है ना, फ्रॉम द स्क्रैच। यू आर प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन यूनिवर्स, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, यू आर प्रोटेक्टेड। सब कुछ सही जा रहा है, पर आपको ना एक क्लीन स्लेट से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी क्लीन स्लेट ये बहुत क्लीशे है बोलना, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि एक्चुअली ब्लैक बोर्ड थोड़ी है कि डस्टर से ऐसे रब कर लिया और फिर नया कुछ लिख लिया, नो। बट इतना आप जान लो कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रेश, और इस बार अकेले ही स्टार्ट करना है। यहाँ सिर्फ आप हो और डिवाइन है। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, हर बच्चा अघोरी पैदा होता है। व्हाट इज़ अघोरी? अघोरी का मतलब सब कुछ उसके लिए शिव है। वो कुछ भेद नहीं करता है, किसी चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, ना कल्चर में, ना रिलीजन, ना स्किन कलर, ना मेल फीमेल, ना जेंडर, ना कुछ नहीं। उसके लिए सब समान होता है, उसके लिए सब शिव होते हैं। सिमिलरली अभी आप उसी मोड पे जाओ, कोशिश करो ना। कोशिश करने से होता है, मरा बोलते बोलते ही राम राम हो जाएगा। सो कोशिश करो, बिकॉज ये जो है ना, ये बुक बंद करने का टाइम आ गया है। आप लास्ट चैप्टर तक पहुंच गए हो इस बुक के। ओल्ड चैप्टर भी नहीं है कि ये ओल्ड चैप्टर ख़त्म करके नया चैप्टर शुरू करना है, सेम बुक का है, नो। अभी बुक बदलने का ही टाइम आ गया। इस डायरी में और पेजेस है ही नहीं, आप पूरा डायरी लिख चुके हो। अब ये डायरी बंद करके वो कबर्ड में बाकी पुराने डायरीज़ के साथ इसको डंप कर देना है। नए साल में नई डायरी निकालना है, नए पन्ने पर फ्रेश एक्सपीरियंस लिखना है। इतना तो तय है कि जो भी आप पुराना लेके स्ट्रगल कर रहे हो, दैट पुराना इज़ नॉट गोइंग टू लीड यू एनीवेयर। चाहे वो रिलेशनशिप हो, जॉब हो, वट एवर द सिचुएशन इज़। और ये रीस्टार्ट नहीं, इट्स अ फ्रेश स्टार्ट, न्यू स्टार्ट। कुछ भी रीस्टार्ट नहीं होने वाला है। इट विल बी अ न्यू चैप्टर, इट विल बी अ न्यू यू। सो अभी आप देखो,
कि बट उसके लिए आपको तो खुद के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। पहले खुद को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस सिचुएशन इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू इन एनी वे, और यहाँ से मुझे निकल जाना पड़ेगा। आई हैव टू बी इन द फुल एनर्जी, आई हैव टू टेक द लीप ऑफ फेथ। अगर वो ले पाते हो तो इट विल बी गुड फॉर यू, बाकी जैसा आप ठीक समझो। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।